Very very good morning to all students in continuum mechanics. Our next topic is force equilibrium equation. In previous video we discussed the relation between sigma I and sigma ij. Sigma I stress vector and sigma ij component. Sigma ij be the component of stress vector. Relation between sigma I and sigma ij are given by sigma I equal to sigma j I n j. इम्पोर्टेंट रिलेशन था, इसका प्रूव भी जो है वो इम्पोर्टेंट है. डेरिवेशन को सभी अच्छे से इसको रेडी करोगे. प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को. नेक्स्ट, फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इसके नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा मोमेंटम इक्विलिब्रियम इक्वेशन. दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं. देखो, फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सबसे फर्स्ट इस डेरिवेशन के लिए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस y1 y2 एंड y3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी कंसीडर आर बी द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस. ठीक है, कोई भी रीजन आर है जो कि किसके द्वारा एनक्लोज है, सरफेस एस के अकॉर्डिंग. डी एस बी द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, ये कोई भी डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ले लिया छोटा सा. ठीक है, पी बी अ पॉइंट इन कंटिन्यूम. कंटिन्यूम में सपोज कोई भी पॉइंट पी है, ये छोटा सा पॉइंट पी है. ठीक है, डी वी बी द वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट. फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये अपना. फोर्स, बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स, टू टाइप के फोर्सेज अप्लाई होते हैं. तो ये जो कंटिन्यूम में पॉइंट है, इस पर टू टाइप के फोर्सेज अप्लाई होंगे, बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स. बॉडी फोर्स पर यूनिट मास कंसीडर करते हो. ठीक है, तो एफ आई बी द बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट पी ऑन द कंटिन्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट डी वी. अब बॉडी फोर्स एफ आई पर यूनिट मास. ठीक है, पर यूनिट मास है तो मीन्स एफ आई को मल्टीप्लाई करोगे मास से, मास रो इंटू डी वी. ठीक है, डी वी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बॉडी फोर्स पर यूनिट मास कंसिडर करते हैं, मास रो इंटू वी या रो इंटू डी वी. ठीक है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो डी वी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट इसको इस पॉइंट पी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया है और डी एस सरफेस एलिमेंट है. ठीक है, एरिया एक तरह से ये एरिया. ये स्ट्रेस वेक्टर, सपोज ये सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डी एस ऑन एनक्लोज्ड सरफेस एस या ऑन क्लोज सरफेस एस. अब स्ट्रेस वेक्टर है. ठीक है, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई और ये एफ आई बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास. स्ट्रेस वेक्टर है सिग्मा आई, ये पर यूनिट एरिया या सर ये कहो कि जो सरफेस फोर्स है इसके अकॉर्डिंग वो पर यूनिट एरिया कंसीडर करते हो. तो इस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट के अकॉर्डिंग एरिया की बात करें तो ये एरिया हो जाएगा, मींस डी एस जो है वो इसके एरिया को डिनोट करेगा. एन आई बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये यूनिट वेक्टर एन आई हो गया. सिंपल डायग्राम है, सिंपल लैंग्वेज है. ठीक है, अब बॉडी फोर्स, दो कंसेप्ट हैं यहाँ पर. बॉडी फोर्स अप्लाई हो रहा है और सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया और बॉडी फोर्स पर यूनिट मास. तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास तो ये हो गया इस पॉइंट के लिए, और ये डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ये कोई छोटा सा ये पार्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, कंप्लीट सरफेस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, जो भी वैल्यूज होंगी बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स की. सरफेस फोर्स क्या है यहाँ पर, सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर हो गया. ठीक है, ये पर यूनिट एरिया लेते हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे डी एस से. अब कंप्लीट सरफेस के अकॉर्डिंग यदि बात करें यहाँ पर तो इनको इंटीग्रेट करोगे. ठीक है, सरफेस एस के अकॉर्डिंग सिग्मा आई डी एस, इंटीग्रल ऑफ सिग्मा आई डी एस अकॉर्डिंग टू द सरफेस एस. और ये बॉडी फोर्स पर यूनिट मास हो गया, ये रीजन आर के अकॉर्डिंग कंसिडर होगा. ठीक है, ये रीजन आर है. इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो क्यों लिया है यहाँ पर, कि जो भी टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू जीरो होगा. फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो उसका स्टेटमेंट यही है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई ऑन द कंटिन्यूम आर इक्वल टू जीरो. देखो इसमें थ्योरी में देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है.
डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि देखो, let us consider an arbitrary region R enclosed by the surface S in a continuum. An arbitrary region R of the continuum enclosed by the surface S. ठीक है, तो समझकर लैंग्वेज को लो. P be the point in a continuum and ds be the differential surface element and dv be the volumetric element. Okay, sigma I is a stress vector on a surface element ds on s. ठीक है, ये स्ट्रेस वेक्टर हो गया. इसके लिए सरफेस जो फोर्स होता है वो सरफेस पर लगता है, तो वो पर यूनिट एरिया कंसिडर करते हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ डी एस सरफेस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया और इसको डी बी को इस तरह से ले लिया. रो बी द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट डी वी. ठीक है, मास पर ये पर यूनिट मास, इसी में रो डेंसिटी, तो रो बी द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट डी वी इन रीजन आर. एंड एफ आई इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ऑफ same volumetric element dv. Force equilibrium condition states that the sum of all external forces acting on the region of continuum is equal to 0 such that, इसका मीन्स क्या है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं सरफेस पर, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो टोटल 2 टाइप के फोर्सेज ही कंसिडर होंगे, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास इसके अकॉर्डिंग और सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया. तो ये तो हो गया सरफेस फोर्स और ये बॉडी फोर्स पर यूनिट मास. ठीक है, तो ये रीजन आर के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं और ये सरफेस एस के अकॉर्डिंग, तो इनका जो सम है वो इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, सिग्मा आई इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ पर, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे डी एस प्लस एफ आई रो डी वी इक्वल टू 0. सरफेस एलिमेंट को वॉल्यूम एलिमेंट इसमें चेंज करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हो. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी. ठीक है, सरफेस एलिमेंट जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, तो इसको चेंज कर सकते हो. सिग्मा जे आई एन जे है, ठीक है, जैसे एफ आई एन आई है तो डाइवर्जेंस एफ, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सिग्मा जे आई कोमा जे. सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा जे आई कोमा जे डी वी. ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया, तो ये इसको किसके अकॉर्डिंग लोगे, रीजन आर के अकॉर्डिंग. टू चेंज द सरफेस इंटीग्रल इन वॉल्यूम इंटीग्रल वी यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, डाइवर्जेंस एफ या एफ आई कोमा आई, इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हो. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो फर्स्ट चैप्टर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, इन पर 2-3 क्वेश्चंस जो वेरीफाई किए थे. थ्योरम्स के स्टेटमेंट, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड सेकंड एक्सटेंशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम, डेरिवेशंस जो हैं वो सभी को अच्छे से करना है. और उससे पहले वेक्टर आइडेंटिटीज़ वाला जो पार्ट था फर्स्ट चैप्टर में, सब जितना आप लोगों को करवा दिया वो सब अच्छे से करोगे. वेक्टर आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्ज़ाम में अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, मिस्टेक्स नहीं होंगी. तो सिग्मा जे आई कोमा जे डी वी प्लस ये एच इट इज़ रखो इसको, रो एफ आई डी वी इक्वल टू 0. रीजन आर इंटीग्रल ओवर टू रीजन आर सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस रो एफ आई डी वी इक्वल टू 0. रीजन आर आर्बिट्रेरी है, कंसिडर किया है. आर बी द आर्बिट्रेरी रीजन एनक्लोजेज बाय द सरफेस एस. ये कोई भी सरफेस एस है, इसके अकॉर्डिंग ये रीजन आर कंसिडर किया था. ठीक है, ये डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डी एस और ये कोई भी पॉइंट पी है, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट डी वी. ठीक है, इस तरह से लिया था. तो ये आर्बिट्रेरी रीजन है. ठीक है, सो इंटीग्रल मस्ट बी वेनिस. तो इंटीग्रल मस्ट बी वेनिस, देन
वी से दैट सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस रो एफ आई इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या पुट करोगे, रो इंटू एफ आई सिग्मा जे आई कोमा जे. सरफेस फोर्स की डेफिनेशन बताई थी, एफ आई कैप बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एफ आई कैप इक्वल टू रो इंटू एफ आई इक्वल टू 0. तो सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस एफ आई कैप इक्वल टू 0 वेयर एफ आई कैप इक्वल टू रो इंटू एफ आई. ठीक है, ये पहले एक्सप्लेन कर चुके, इसको डिस्कस कर चुके. विच इज़ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन. छोटा सा डेरिवेशन है, तो इसमें ओनली ये क्लियर होना चाहिए कि फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कंटिन्यूम आर इक्वल टू 0. तो उसके अकॉर्डिंग टू फोर्सेज हैं यहाँ, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एंड सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया. इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. फिर सिंपल इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करके और इससे इक्वेशन ये अपना डेराइव हो जाता है. फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गया अपना. नेक्स्ट डेफिनेशन देखो मूवमेंट. इसके नेक्स्ट डेरिवेशन है मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो उससे पहले मूवमेंट क्लियर होना चाहिए. इसको देखो नोट्स में किस तरह से लोगे. ये हो गया, सिग्मा आई की वैल्यू पुट करोगे, ये हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे. देन रीजन आर इज आर्बिट्रेरी, सो इंटीग्रेंट या इंटीग्रल मस्ट वैनिश सच दैट दिस टर्म इक्वल टू 0 विच इज़ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन. मूवमेंट देखो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है. मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ओरिजिन O इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. कि ये जो पॉइंट है इस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और पोजीशन वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट के इक्वल होगा. तो मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ओरिजिन O इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स F. तो M इक्वल टू R क्रॉस F. अब R क्रॉस F है तो इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली. जैसे A क्रॉस B होता है तो एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, क्यों, तो R क्रॉस F किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के आर जे एफ की. तो ये डेफिनेशन हो गई मूवमेंट की. तो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, ये पहले की चीज़ें हैं प्रीवियस क्लासेस की. बट नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसमें मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन का जो स्टेटमेंट लोगे, जैसे फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्टेट्स दैट, तो उसमें नेक्स्ट इसी टर्म को यूज में लेते हुए मूवमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल जो एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे सरफेस एस के अकॉर्डिंग उनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल.